गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकोक्तियाँ पाठ में आगे की लोकोक्तियाँ अर्थ सहित पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले हमने 20 लोकोक्तियाँ अर्थ सहित पढ़ी और समझी हैं, तो आज हम 21वीं लोकोक्ति को पढ़ेंगे। 21वीं लोकोक्ति है आपकी, घर का भेदी लंका ढाए। हालांकि ये लोकोक्ति वैसे तो सर्वविदित भी है और प्रचलित भी है, क्योंकि इसका रामायण के साथ ही इस लोकोक्ति का जो है जुड़ाव है। तो घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ होता है आपसी फूट घर को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार विभीषण के बताने के कारण रावण की मृत्यु राम के हाथों होती है, ठीक उसी प्रकार यदि घर का कोई व्यक्ति अपने घर के राज को बाहर के व्यक्ति को बताता है तो उससे घर की शांति नष्ट हो जाती है, अर्थात आपसी फूट ही घर को नष्ट कर देती है। अगली लोकोक्ति है, घाट घाट का पानी पीना, सब तरह का अनुभव होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत अधिक कंजूस होना। कंजूस व्यक्ति के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगली लोकोक्ति है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस लोकोक्ति को भी हम अक्सर सुनते ही रहते हैं। तो इसका अर्थ है अपराधी स्वयं की गलती से ही पकड़ा जाता है, अर्थात जब किसी से कोई गलती हो जाती है और पूछने पर जो गलती करता है वही सबसे पहले सचेत होता है, तो उसमें वह स्वयं ही पकड़ा जाता है, अर्थात अपराधी या गलती करने वाला स्वयं की भूल से ही पकड़ा जाता है। जल में रहकर मगर से वैर, अर्थात बलवान से शत्रुता रखना। जिस प्रकार पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शक्तिशाली या बलवान व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जिस आंडी में खाना उसी में छेद करना। विश्वासघात करना इसका अर्थ होता है, अर्थात आप जिसके साथ रह रहे हैं या कोई आपका जो घनिष्ठ है उसी के साथ आप गलत व्यवहार कर देते हैं, तो वो विश्वासघात में आता है। जिसका आपके ऊपर विश्वास है उस विश्वास को ही यदि आप ख़त्म कर देते हैं तो वो विश्वासघात करना हो जाता है, अर्थात जिस हांडी में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह लोकोक्ति भी हम सुनते रहते हैं और ख़ास तौर से हमारे सर्वनाम के भेदों में आता है एक सर्वनाम, उसमें आपका इसी लोकोक्ति का जिसकी लाठी उसकी भैंस जो करेगा सो भरेगा जो वाक्य बनते हैं वो उसी के अनुसार यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ होगा हमारा शक्तिशाली की ही विजय होती है। जैसा देश वैसा भेष, अवसर के अनुसार बदल जाना, कि जैसी स्थिति होती है वैसा ही हमें अपने आप को बना लेना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, क्योंकि हमारे उस में ही जैसा वैसा जो और सो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी लोकोक्तियाँ आ रही हैं वो सभी के सभी वैसी ही लोकोक्तियाँ हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ बनेगा कार्य के अनुसार ही फल मिलता है। टके का सारा खेल, यह लोकोक्ति बिल्कुल आपके लिए नहीं है। इसका प्रयोग आपको बहुत या बोलने में बहुत ही कम जो सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर होगा आपका धन की महिमा सब जगह है। टके का मतलब पहले ये टका जो है एक प्रकार की हमारी मुद्रा थी, तो यहाँ पर उसी का यहाँ प्रयोग किया गया है कि टके का सारा खेल। अगली लोकोक्ति है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। तो यहाँ पर इस लोकोक्ति का अर्थ रहेगा शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, अर्थात जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारते हैं तो वह चादर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ठीक जितनी हमारी शक्ति है या खर्च करने के लिए जितना हमारे पास पैसा है उसके अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा तो वह हमारी
जो है उन्नति में भी बाधक होता है। इसलिए तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोल। अगली है लोकोक्ति दूर के ढोल सुहावने होते हैं या लगते हैं, अर्थात दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। उसके बाद है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर थोपना। उसके बाद अगली लोकोक्ति है बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा या टूटना, कार्य में संयोगवश मिली सफलता। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ जाना या पड़ना। लेना एक न देना दो, जिस बात से कोई मतलब नहीं होता उस समय से लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है, कोई मतलब न होना। सावन सूखे न भादो हरे, अर्थात हमेशा एक ही स्थिति में या परिस्थिति में रहना, सदा एक दशा में रहना। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगली लोकोक्ति है हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अंतिम लोकोक्ति है हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार। तो इस प्रकार आज ये हमारी लोकोक्तियाँ अर्थ सहित यहाँ पूरी हो जाती हैं। यही आपका लिखित कार्य भी रहेगा, कल हम इससे आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।